आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जंबलिंग पे हमारी आपकी चर्चा ऑलरेडी चल रही थी। तो देखते हैं दोस्त क्या होगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले हम आप सभी साथी कर चुके हैं। आज हम आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे और फटाफट आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताने की कोशिश कर देंगे इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच अंशुमान दोस्त। क्लियर है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। चलिए फटाफट बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा आंसर। देखिए क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी फटाफट बताने की कोशिश करेंगे क्या बन सकता है। बताएं मेरे भाई। कौन बताएगा मेरे भाई? कोई बताएगा इसका आंसर? चलिए कोई नहीं बता रहा है, आइए हम देखते हैं। आइए मेरे भाई बताते हैं हम आप यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है। यहाँ मेरे भाई क्या है? 5 है। तो 5 का कोड यहाँ पे देखिए क्या है? 5 का कोड क्या है? टी है। 5 का जो कोड है मेरे भाई यहाँ पे क्या है? 5 का कोड टी है। 3 का जो कोड लिखा गया है यहाँ पे सी लिखा गया है। और 2 का कोड दोस्त यहाँ पे 2 का कोड क्या है? 2 का कोड जी है। 2 का कोड जी है। 1 का कोड आर है। और 4 का कोड आई है। ठीक है, 4 का कोड क्या है? आई है। सेकंड में देखेंगे यहाँ पे क्या है? 5 है। 5 आपका कोड क्या है? 5 का टी है। 3 का सी है। 1 का आर है। 1 का आर है। 2 का जी है। और 4 का आई है। 4 का आई है। थर्ड पे देखेंगे 5 का टी है। 1 का आर है। 2 का जी है। 3 का सी है। और 4 का आई है। 4 का आई है। फिर फोर्थ देखेंगे 5 का टी है। 4 का आई है। 2 पे जी है। 1 पे आर है। 3 पर सी है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना? सभी प्यारे से बताएंगे। रुचि खुश रहिए, राधिका जी खुश रहिए। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बना, क्या बना मेरे भाई? सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे क्या बना। बताने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे जो बनना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा है ना? यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। इसको बनना चाहिए, अगर बन सकता है ट्रेजिक बन सकता है। और ट्रेजिक बन सकता है इसमें 2 2 4 1 5, एक लेटर तो इसमें मिस है। बनना चाहिए ट्रेजिक बनना चाहिए, और ट्रेजिक में एक लेटर मिस है मेरे भाई। यहाँ पे आपका ठीक है मेरे भाई, एक लेटर तो यहाँ पे मिस है। तो इसमें तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें तो आपका ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है? मिसप्रिंट है या फिर गलत बना है। तो और एक चीज यहाँ पे और आप देख पा रहे हैं, एक चीज और यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 2 4 1 5 ही लेटर बने गए हैं, 5 ही लेटर बने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट है। यहाँ पे 6 लेटर होना चाहिए ना दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। एक लेटर और होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सभी में वही है 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो क्वेश्चन तो गलत है। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आप लोग देख लीजिए एक बार मेरे भाई। मैं क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे बनेगा। मैं बता रहा हूँ क्या बन सकता है यहाँ पे।
ये बन सकता है, ट्रेजिक बन सकता है, ट्रेजिक बन सकता है। ट्रेजिक में आप देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है पता है, टी मीन्स क्या है, टी का क्या है यहाँ पे 5 है, आर का क्या है, आर मेरे भाई क्या है 1 है, आर का कोड क्या है 1 है, ए का कोड कितना है 6 है, ए का कोड 6 है, जी का कोड 2 है, और आई का जो कोड है, आई का कोड 4 है, और सी का कोड 3 है। ये बन सकता है, ये आंसर होना चाहिए। 51, 62, 49, 43 है, क्या है 43, ये बन सकता है। और ट्रेजिक मीन्स क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं ट्रेजिक है, ट्रेजिक मीन्स आपका क्या होता है, भयंकर होता है, भयंकर या भयानक जिसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो भयानक, भयानक। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए आपका, ये गलत है। 51 ये भी गलत है, ये सारे क्या है गलत हैं, देख लेना मेरे भाई। यहाँ मिस प्रिंट है, क्या है मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या दिया गया है मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट यहाँ पे क्वेश्चन में है, गलत बना है, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है। अगर इसको सही बनाना होगा ट्रेजिक शब्द बनेगा, और ट्रेजिक शब्द मिस होता है भयंकर या भयानक। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है ना। दुखद या भयंकर, भयानक, या फिर कह सकते हो आप जो है मिस दुखद भी कह सकते हो, दुखद भी कह सकते हो। कल ये क्वेश्चन शायद हुआ था, पिछली क्लास में शायद ये क्वेश्चन हुआ था। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे बता दें, देखो अगले पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगले पे बताने की कोशिश करेंगे दोस्त, क्या होगा फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर, हाँ महेश बिल्कुल सही है, 51, 62, 43 सही है ना, हाँ ठीक है महेश भाई। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे साथी फटाफट ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। 4 पे बात करते हैं, सबसे पहले 4 पे क्या है मेरे भाई, 4 पे सी है, 1 पर एच है, 5 पे ए है, 5 पे ए है, 5 पे देखेंगे तो क्या है ए है, 5 पर ए है, 6 पर बी है, 2 पर एन है, 3 पर आर है, ठीक है। अभी ये कोई शब्द नहीं बना, आगे चलते हैं। 3 पे देखेंगे तो क्या है आर है, 5 पे देखेंगे तो ए है, 6 पे देखेंगे दोस्त यहाँ पे तो बी है, 6 पे बी है, 4 पे सी है, 1 पे एच है, और 2 पे एन है, ये भी कोई शब्द नहीं बना। 6 नंबर पे सी ऑप्शन पे चलते हैं, 6 पे बी है, 3 पे आर है, 5 पे ए है, 2 पे एन है, 4 पे सी है, 1 पे एच है। एक तो बन गया ब्रांच, एक तो बन गया मेरे भाई क्या बना, ब्रांच बन गया। ब्रांच मीन्स क्या होती है, शाखा, ब्रांच मीन्स क्या होती है, शाखा, ठीक है ना। ब्रांच मीन्स क्या होती है, एक शाखा है, दृष्टिकोण की ब्रांच है, हाँ? तो वही प्रकार से ब्रांच एक दृष्टिकोण की शाखा, जिसे आप बोल सकते हैं, किसी को शाखा बोल सकते हैं। 6 पे क्या होता है, बी है, 5 पे ए है, 3 पर आर है, 4 पर सी है, 1 पर एच है, और 2 पर एन है, ठीक है ना। ये भी गलत है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आंसर मेरे दोस्त यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रांच। और ब्रांच मीन्स क्या होता है, शाखा होती है, शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ठीक है। अगले पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 12 पे, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 12 पे चलेंगे, आगे चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा से, ठीक, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे दोस्त। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। आइए देखते हैं कौन बताता है।
कितने हैं यहाँ पे? 10 लिखे गए हैं। वाह भाई, 10 लेटर लिखे गए हैं। तो फटाफट देखते हैं कौन बताता है मेरे भाई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 3 पर क्या है, यू है, यू, बी, 5 पे एम, यू बी एम, 7 एल है, 10 पे ए है, 4 पर एस है, 2 सी, 6 ई, 9 एन, 8 आर। ठीक ना? अम्ब्रेला भी नहीं बन सकता। चलिए अभी कोई शब्द नहीं बना है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे 3 पे क्या है, यू, एन ओ, एस ओ, सी, आर, ए, एस ओ, बी, एल, 6 यानी ई। ठीक है, चलिए। अनस्क्रेबल बन सकता है। अनस्क्रेबल मीन्स क्या होता है? हाँ बन सकता है, अनस्क्रेबल बन सकता है। अनस्क्रेबल मीन्स होता है सुलझाना, सुलझाना। ठीक है ना? किसी चीज को सुलझाना, किसी व्यक्ति को सुलझाना, बहुत उलझा हुआ व्यक्ति है उसको सुलझा देना। ठीक है ना? सुलझाना। अनस्क्रैबल मीन्स होता है सुलझाना। ठीक, आगे चलते हैं। एक तो बन चुका है, आगे देखते हैं क्या बन सकता है। 6 पर कौन है? ई, बी, एस ओ, यू, सी, एम, आर, एल, एन, ए। क्लियर है? अभी 2 पे बात करते हैं। 2 पे है सी, बी, यू, एस, ई, आर, एन, एन, एल, यामो, ए। देखो भाई, बाकी किसी पे बन सकता है? बीसी इस, देखो बाकी कोई शब्द ही पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा अनस्क्रेबल यानी सुलझाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब क्या है? अर्थविहीन है। क्या है? अर्थविहीन है। अर्थविहीन है, मीनिंगलेस वर्ड है, अर्थविहीन है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कमेंट में बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है मेरे भाई? नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन आपको पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप जो है इसी क्वेश्चन में उलझे रहेंगे, फिर क्या शब्द बनाएगा क्या नहीं बनाएंगे। चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। क्या भाई, अभी तक कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आना चाहिए, 14 आ गया है ना? चलो सही है, कोई बात नहीं, नंबरिंग कोई दिक्कतें नहीं है। नंबरिंग यहाँ पे कर देना 13। ठीक है मेरे भाई, चलिए 13 कर देना। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, क्या आंसर आएगा फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले y देखते हैं पे, यहाँ पे आपका क्या है? 4 है। 4 पे दोस्त क्या है? O है। 7 C है। 6 पर B है। 5 पर यस है। 5 पर यस है। 3 पर L है। 2 पर M है। 1 पर Y है। चलिए ओक बेसलमी, कुछ कोई शब्द ही नहीं बना, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना। अभी देखते हैं 5 पर क्या है? यस है। 1 पर क्या है? Y है। 2 पर क्या है? M है। 6 पर B है। 4 पर O है।
3 पर L है, 8 पर I है, 8 पर I है, ठीक है, 8 पर क्या है, I है, 8 पर I है, 7 पर क्या है, C है। इसमें देखो एक गलत हुई है, 2 2 4 2 6 7 रखा गया है, यहाँ पे 8 जो है 8 के स्थान पर यहाँ पे I आएगा, B के बाद I आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तब भी अभी हाँ एक तो बन गया, संबलिक बन गया, सैम्बलिक। सैम्बलिक मीन्स क्या होता है, संबलिक तो बन गया, एक सैम्बल, सैम्बल होता है ना, सैम्बल, सैम्बल मीन्स होता है प्रतीक, तो यहाँ पे क्या है, सैम्बलिक है, तो सैम्बलिक का अर्थ हम क्या बताएंगे, प्रतीकात्मक हम बताएंगे। जैसे सैम्बल, सैम्बल का अर्थ होता है प्रतीक होता है, तो यहाँ सैम्बलिक बन गया। सैम्बलिक मीन्स क्या होता है, प्रतीकात्मक होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक। यहाँ पे आपका एक बन सकता है, प्रतीकात्मक तो बन सकता है। आगे देखते हैं, दूसरे पे देखते हैं क्या बन सकता है। यहाँ पे 2 पे बात करते हैं तो यम हो जाएगा Y, 6 पे B है, 4 पर O है, 5 पर S है, 3 पर L है, 8 पर I है और 7 पर C है, ठीक है। चलिए ये भी कोई शब्द नहीं बना आपका। मैं बोसिलिक क्या है, ये भी भाई कोई शब्द नहीं बना है। माई बोसिलिक क्या है, ये भी कोई शब्द नहीं बना, ठीक है, अर्थपूर्ण भी नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं निकलेगा। आगे भी देखते हैं, 5 क्या है, यस है, 6 पे बी है, 2 पे यम है, 4 पे ओ है, 1 पे वाई है, 1 पे वाई है, 3 पर यल है, 8 पर आई है, 8 पर आई है, 8 पर आई है, 7 पर सी है। देखिए ये गलत है, यहाँ पे एस भी आ चुका है, बाकी आपका यहीं से गलत हो चुका है ये भी। तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, अर्थविहीन है, ये सब क्या है, अर्थविहीन है, ये सारे के सारे अर्थविहीन है, ये भी अर्थविहीन है, ये भी अर्थविहीन है, अर्थविहीन है, मीनिंगलेस वर्ड जिसे आप बोलते हो, अर्थविहीन है। ये भी आपका क्या है, अर्थविहीन है, मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड है, अर्थविहीन है। तो जो आंसर होना चाहिए आपका, आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। सैम्बलिक, सैम्बलिक मीन्स एक प्रतीक, प्रतीकात्मक होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है? बिल्कुल महेश भाई, बी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक पक्षी का नाम बन जाए। वाह भाई, एक पक्षी का नाम बन जाए। चलिए तो देखो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, एक पक्षी का नाम बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा। इसमें कौन से एक ऐसे पक्षी का नाम यहाँ पे बनाया जा सकता है? तो सभी प्यारे साथियों को बहुत आसानी से दिख रहा होगा किस पक्षी का नाम बनाया जा सकता है। कौन से पक्षी का नाम बन सकता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे कौन से पक्षी का नाम बन सकता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, बन सकता है किसका, पीकॉक बन सकता है, पीकॉक, PEACOC बन सकता है, पीकॉक बन सकता है। तो पीकॉक में सबसे पहले कौन आया, 2 नंबर पे आया P। ई कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। ए कितने नंबर पे है दोस्त, 3 नंबर पे है। अभी सी देखना है, अब सी यहाँ पे 2 है, एक सी तो 1 नंबर का है और एक सी 6 नंबर का है। एक सी 1 नंबर का है, एक 6 नंबर का है। 2 5 3 देखो, 2 5 3। अब 2 5 3 ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अभी 2 5 3 ये भी सही है, ये भी सही। 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4 है, तो एक यहाँ पे रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 पे कौन है, ओ है। अब फिर से यहाँ पे 2 5 3 1 4, 1 4, यहाँ पे 7 आ चुका, और 7 का अर्थ क्या है, के है। तो फिर से यहाँ पे सी आया है, तो सी कितने पे है, 6 वाला आया, यहाँ पे 6 है, उसके बाद 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक शब्द बनेगा पीकॉक। पीकॉक मीन्स सभी को पता है मोर होता है, जो क्या है आपका राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है? चलिए सभी का आंसर आया है, बहुत खूब दोस्त। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, ये रहा। मैंने आपके 14-15 क्वेश्चन होते थे, मैंने आपको करा रखे हैं। ये देखो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर था, बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर था। थोड़ा इंग्लिश आपको अगर पता है, इंग्लिश यदि आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और यदि इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को ऑलरेडी गलत कर जाओगे। फिर आपके पास टाइम बहुत लगेगा। टाइम लगने का अर्थ है, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आपने देखा कि टाइम कैसे लग रहा था। चारों ऑप्शनों पे पहले एक एक आप लेटर को लिखते,
उसके बाद टाइम लगता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर ऐसे करने के लिए प्यारे साथियों वहां पे बैठते हो एग्जाम हॉल में तो बहुत टाइम आपका लॉस हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, अभी देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था तो सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। अब जैसे ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, जो मीनिंगफुल वर्ड बना उस मीनिंगफुल वर्ड को आप तुरंत लिख करके उसके ऊपर की जो लेटर आपकी नंबरिंग है उसकी नंबरिंग लिख दीजिए, फटाफट आंसर ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी और मजा आया होगा पढ़ने में। अब प्यारे साथियों इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे कमेंट करके बताइए। इसके बाद कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे, फटाफट एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे, जितने भी क्लास प्यारे साथी देख रहे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे ही आपके एग्जाम में सिलेबस दिया था, जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में दिया था उसी सिलेबस के आधार पे चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, उसी सिलेबस के आधार पे चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो इसमें ये पूरी दूसरी PDF लगी है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन वाली क्लास लगी थी अरुण, इसमें इंट्रोडक्शन वाली क्लास है पहले वाली जो पढ़ी थी, हाँ किस नाम से है, अभी 1 मिनट वेट करिए मेरे भाई, RRB ग्रुप डी के नाम से है। सबसे पहली क्लास एकदम सबसे पहले नहीं, इंट्रोडक्शन जब जहाँ से पहले स्टार्ट किए थे एकदम शुरू वाली। चलिए कोई बात नहीं, अभी अगर इसमें होता तो मैं आपको दिखाता कि इसके बाद कौन सा चैप्टर है। जहाँ तक मुझे याद है कि इसके बाद शायद आपको जो चैप्टर दिया था वेन डायग्राम दिया था। इसके बाद जो चैप्टर दिया था मेरे हिसाब से उसमें वेन डायग्राम दिया था, है ना, तो वेन डायग्राम दिया था। अब मैं आपको कोशिश करूंगा एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपके सामने जो शुरुआत करूंगा दोस्तों, एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। दोस्त कैलेंडर वगैरह नहीं है आपके यहाँ सिलेबस में, एक बार पूरा आप सिलेबस उठा करके देखना, एक बार पूरा सिलेबस उठा करके देखना। मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास आपको ऑलरेडी बताया है, जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उससे पूरा आपको मैंने बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उन सब को मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया है, बताया है। उसी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ से चीज़ों को कवर कर रहा हूँ एक एक बिल्कुल सर्किल वाइज पे, ठीक है ना। है पढ़ा इसमें, इसमें है, हाँ क्या लिखा है, बस 1 मिनट में महेश भाई, 1